तो बिहार के डीजीपी विनय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया कि गिरफ्तारी हुई, किन किन कारणों को ध्यान में रखते हुए और अनुसंधान के बाद ही गिरफ्तारी हुई है, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे कि जिस समय गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो क्या अनंत सिंह या उनके समर्थकों किसी की भी ओर से रेजिस्ट करने की कोशिश की गई थी? सीनियर एसपी पटना स्वयं गए थे जी। और सीनियर एसपी पटना के द्वारा इनकी गिरफ्तारी, उनकी टीम के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। और जो प्रारंभिक सूचना मिली है उसके अनुसार कोई उस तरह का प्रतिरोध जी इनके समर्थकों की ओर से नहीं किया गया है। पूर्व में भी इनको इसी वर्ष से एक और घटना हुई थी, उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो गिरफ्तारी का विरोध इनके समर्थकों के द्वारा उस समय भी नहीं, अभी भी नहीं किया गया है। जी विनय कुमार जी, मोकामा का जो सियासी इतिहास रहा है उसको देखते हुए, उसके बावजूद भी इस बार भी हमने देखा कि प्रत्याशी किस तरह लंबे चौड़े काफिले के साथ, पूरे दल बल के साथ प्रचार के लिए निकल रहे थे। क्या शुरुआत में ही अगर ये चीजें मॉनिटर हो जाती, वक्त रहते उन पर नकेल कसी जाती, तो क्या यहां तक नहीं पहुंचती बात? नहीं, उसके कारण वो आदर्श चुनाव संहिता का जो उल्लंघन है उसके सिलसिले में भी कांड दर्ज किया गया है कि निर्धारित संख्या से अधिक वाहन रखने के ख्याल से, तो उनके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा 10 वाहन की अनुमति है और इन्होंने एसडीओ से वाहन की अनुमति ली थी। लेकिन अनुसंधान के दौरान वो भी केस दर्ज हुआ है, उस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है कि किस परिस्थिति में जो इनके साथ वाहन थे वो किस परिस्थिति में इनके कन्वॉय के पार्ट थे और कैसे आया, उस पर एक अलग से कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। शुरुआत में तो अनंत सिंह की ओर से मना किया गया कि जिस समय ये घटना हुई वो आगे निकल चुके थे उस घटनास्थल से, लेकिन क्या आपकी जांच में, अनुसंधान के दौरान ये बातें निकलकर सामने आए कि जब ये हुआ तब वो वहीं मौजूद थे, उसी स्पॉट पर, लोकेशन पर? देखिए, कांड में एकदम उसी स्पॉट पे उपलब्ध रहना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये पूरे जो कन्वॉय था उसका हिस्सा थे। और जो भी घटना शुरुआत हुई है वो बगजक से शुरुआत हुई है, फिर दूसरे पक्ष, मृतक पक्ष के द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। उसके बाद जो गाड़ियां थी, दोनों तरफ से गाड़ियां क्रॉस कर रही थी और गाड़ियों के जो चालक थे बड़े अफरा तफरी में गाड़ी अपना सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे थे, दोनों ही पक्षों के। तो इसमें अभी अनुसंधान का विषय है कि किस प्रकार से इनकी हत्या हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संकेत मिला है कि जो पैर के एकदम निचले हिस्से में जो एक गोली आर पार हो गया था, उससे इनकी हत्या, मृत्यु नहीं हुई है। इनकी मृत्यु हुई है इनके शरीर के अपर पार्ट से, जो वाहन कोई हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस के क्रॉस करने से हुआ है, तो वाहन ही हो सकता है। तो वाहन के क्रॉस करने से, और ऐसे भी विजुअल्स में और लोगों के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान में भी ये कुछ आ रहा था कि वाहन क्रॉस करने से इनकी मृत्यु हुई है। तो अब ये अनुसंधान का विषय है कि कौन सा वाहन क्रॉस किया, उस वाहन के चालक कौन थे, उस गाड़ी पे बैठे कौन थे, और ये पूरा जो कन्वॉय था, इस कन्वॉय में कौन कौन से लोग थे जो आगे क्रॉस कर गए, कौन वहां पे रुके थे, ये सभी अग्रतर अनुसंधान का विषय है, बहुत बारीक अनुसंधान का विषय है। ये आने वाले दिनों में सीआईडी अनुसंधान कर रही है, सीआईडी की टीम डीआईजी की अध्यक्षता में। ये अभी प्रारंभिक संकेतों के आधार पर, प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया गया था, क्योंकि ये नेम्ड एक्यूज है। घटनास्थल कोई एक पॉइंट नहीं होता है। घटनास्थल गाड़ी क्रॉस की थी जी। ये संकेत, इसके साक्ष्य मिले कि घटनास्थल से इनकी गाड़ी क्रॉस की थी, अभी आगे थे, घटनास्थल से आगे निकल गए थे, ये सब या कहाँ पे थे, ये अनुसंधान का विषय है। सर, जो दुलार चंद के परिवार है वो अब तक की हुई कार्रवाई से खुश नहीं है। जो पोते उस वक्त वहां मौजूद भी थे वो अपनी जान को भी खतरा बता रहे हैं। ये सभी पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए अभी काफी भारी बल की तैनाती वहाँ गांव में की गई है और सैकड़ों की संख्या में बल वहाँ पे प्रतिनियुक्त है चुनाव को देखते हुए। इसलिए अभी वहाँ पे कोई भी सुरक्षा का वातावरण परिवार को नहीं है। उनके परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
सर जिस क्योंकि वक्त गवाहों को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। हमारी गवाह सुरक्षा योजना है। गवाह सुरक्षा योजना के तहत जो भी पोटेंशियल गवाह होंगे उनको जरूर सुरक्षा प्रदान किया जाए। जी सर, जिस वक्त प्रदेश में आचार संहिता लागू थी उस वक्त इस वारदात का होना, जबकि आचार संहिता के लागू होने से पहले ही हम देखे थे किस तरह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, तमाम वारदातें हो रही थी और सवाल उठ रहे थे। और जब आचार संहिता लागू हो उस समय इस वारदात का होना, ऑपोजिशन को कह रहा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी महज खाना पूर्ति यहाँ पर की गई है। देखिए, ये दुखद घटना है और ये अचानक ये घटना हुई है। दोनों पार्टियों के जो समर्थक थे वो नारा लगाते हुए वाहनों से क्रॉस कर रहे थे और उसी समय गाड़ी को आगे पीछे निकालने को लेकर के झड़प हुआ है। फिर जो मृतक पक्ष के लोग हैं वो पत्थरबाजी प्रारंभ किए थे और इसी परिप्रेक्ष्य में ये घटना घटित हुई है। तो घटना एकदम ही प्री प्लान तो नहीं लग रहा है, लेकिन इस पे अनुसंधान की जा रही है कि क्या इसमें कोई प्री प्लानिंग के तत्व भी मौजूद हैं या ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट दोनों पार्टियों के समर्थक क्रॉस कर रहे थे, उस क्रम में हो गई है। जो वाहन के चालक वाहन को सुरक्षित तेजी से निकाल रहे थे, उस क्रम में मृतक काफी एजेड थे, वो वाहन के सामने आ गए और काल कवलित हो गए। तो ये सभी अनुसंधान का बिंदु है। ये घटना प्री मेडिटेटेड। जी सर, अब कस्टडी के दौरान विनय कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? फोन कट गया है और यहाँ पर डीजीपी विनय कुमार पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कि किस तरह से जांच की गई, अनुसंधान में क्या कुछ पाया गया और किन कारणों से अनंत सिंह की गिरफ्तारी यहाँ पर अनंत कुमार को गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 और साथी यहाँ गिरफ्तार में लिए गए हैं। आधी रात में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसएसपी ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया था। 12:25 से उनके घर से पुलिस की टीम उन्हें लेकर निकलती है और आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। सफेद रंग की पैंट शर्ट पहने हुए अनंत सिंह को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरे ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है, डीजीपी ने इस बात की जानकारी एबीपी न्यूज को दी है।